बच्चों नमस्कार। आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इसके पहले इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नेट पेपर हो, चाहे बोर्ड पेपर हो या कंपटीशन लेवल का होता है, उसमें इससे हर कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब होती है कि आज हम न्यू टॉपिक लेते आते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। लेकिन इसको स्टार्ट कर दें उसके पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या फायदा होता है, हर वीडियो आपके पास तक पहुंचता रहे। और इसे शेयर करने से क्या फायदा है, जो दूर आप बैठे परिचित होते हैं उनके पास से बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। तो अब होती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन जो होता है, इसकी हिंदी होती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन से अभिप्राय। तो प्लांट के एरियल पार्ट से, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे फ्लावर हो, उसके एरियल पार्ट से वाटर इवेपोरेट होकर के वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पहुंचने को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। वो तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इज ए टाइप ऑफ द वाटर एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स इन विच द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज द ट्रांसलेशन। अब आती है कि एक साइंटिस्ट है कर्टिस, एक साइंटिस्ट आए हैं वो कर्टिस, और कर्टिस ने इसको जो है ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, माने वाष्पोत्सर्जन जो होता है एक आवश्यक बुराई होती है। वो इन्होंने कहा ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है एक आवश्यक बुराई होता है। वो आवश्यक बुराई क्यों कहते हैं? क्योंकि आवश्यक क्यों है ये? क्योंकि जिसमें ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है उसमें खनिज लवण जो होता है ऊपर एटमॉस्फेयर तक, ऊपर जो होता है प्लांट एरियल पार्ट तक पहुंचते रहते हैं। वो अब होती इसके अलावा जो होता है, इसके जो वर्ग पदार्थ होते हैं वो भी जो होता है इसके द्वारा पहुंचते रहते हैं। वो ये तो अच्छा ही रह गया। अब बुराई के केस में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे लगभग 99% वाटर जो होता है वो इसके द्वारा वायुमंडल में ऊपर पहुंच जाता है। माने इसके द्वारा लगभग 99% वाटर जो होता है इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। इसलिए जो होता है ये इसको बुराई श्रेणी में रखा गया। जो है वो सिर्फ 1% प्लांट ही जो होता है वाटर जो सक करता है सॉइल से, उसका सिर्फ 1% प्लांट जो होता है अपने वाटर एक्टिविटीज में बच्चों प्रयोग करता है। वो माने 99% अधिक वाटर जो होता है वह बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो होता है इसको बाहर निकाल देता है। और जो वाटर निकालता है ये प्योर वाटर होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कैसा वाटर होता है? ये प्योर वाटर होता जो है वो। इसलिए इसको क्या कहते हैं कि ट्रांसलेशन इज ए नेसेसरी एविल, माने यह एक आवश्यक बुराई होती जो है वो। अब होती है कि अगली हेडिंग होती है टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, और इसकी हिंदी होती है वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। तो नंबर 1 होता है, नंबर 1 इस्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। इस्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और नंबर 2 होता है क्यूटिकुलर ट्रांसलेशन। और नंबर 3 होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और नंबर 4 होता है बार्क ट्रांसपिरेशन। बार्क ट्रांसपायरेशन। तो पहला होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो जिस समय स्टोमेटा के द्वारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होता है दैट इज नोन एज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। और लगभग 80% जो होता है स्टोमेटा द्वारा ट्रांसलेशन होता है। वो अब होती है नंबर 2 होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जिसमें पौधे के क्यूटिकल द्वारा ट्रांसलेशन होता है। इसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसके द्वारा लगभग जो होता है बहुत कम जो है लगभग 10%, 8 से 10% जो होता है क्यूटिकुलर ट्रांसलेशन होता जो है वो।
अब होती नंबर थर्ड होता है लेंटिकुलर ट्रांसमिशन होता जो है वो। तो लेंटिकुलर जो ट्रांसमिशन होता है यह लगभग 0.1%, माने प्लांट में जो लेंटिकल्स होते हैं वो, माने जो वुडी प्लांट होते हैं, उन जो ओल्ड प्लांट होते हैं उनमें लेंटिकल्स पाई जाती है वो। और जब लेंटिकल द्वारा ट्रांसमिशन होता है इसको हम लेंटिकुलर ट्रांसमिशन या इसकी हिंदी होती वातरंध्र वाष्पोषण कहलाता है। अब होता है बायो ट्रांसमिशन, जिसको कहते हैं छाल ट्रांसमिशन। तो जिसमें पौधे के छाल द्वारा होता है ट्रांसमिशन, इसको क्या कहते हैं, इसको हम बायो ट्रांसमिशन कहते हैं। और इसके द्वारा लगभग 0.5% के आसपास जो होता है बायो ट्रांसमिशन होता है। टिस्टोमेटल ट्रांसमिशन माने रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिकुलर ट्रांसमिशन माने कि उपचर्मी वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, और अगला होता है छाल वाष्पोत्सर्जन। तो सबसे कम जो होता है छाल द्वारा होता है वो 0.5% के आसपास होता जो है वो। अब होती है कि अब अगली हेडिंग आती है स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा में दो गार्ड सेल होते हैं, एक गार्ड सेल होता है, दूसरा गार्ड सेल होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट अनेकों पाए जाते हैं। वो अनेकों क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन इसमें न्यूक्लियस एक होता है। वो न्यूक्लियस एक होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसमें अनेकों पाए जाते हैं। वो अनेकों इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। वो अब होती है कि इसमें क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट होते हुए भी जो है वो हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है। वो माने कि क्लोरोप्लास्ट जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, इसको कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं। वो न्यूक्लियस है वो, और ये क्या होता है क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट। अब ये वाला जो होता है इसको हम एसेसरी सेल और इसको सब्सिडियरी सेल कहते हैं। वो सब्सिडियरी सेल। और इसमें क्या होता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, माने जो आउटर मेम्ब्रेन होती है गार्ड सेल की, एक दोनों क्या हो गए, ये दोनों गार्ड सेल कहलाते हैं। वो गार्ड सेल। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये थिन होती है। वो और जो इनर मेम्ब्रेन होती है थिक होती है। वो ठीक, माने कि इसमें क्या होता है, दो गार्ड सेल होते हैं, और गार्ड सेल जो होता है हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होते हुए भी जो होता है इसमें रूबिस्को एंजाइम, एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और उसको हम कहते हैं रूबिस्को एंजाइम, तो रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये एंजाइम इसमें अनुपस्थित होता है। वो इसलिए हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होता है, हमारे स्वभाव से क्या होता है, ये परपोषी होता है। ये केंद्रक मिलते हैं, क्योंकि सेल है वो, तो सेल में केंद्रक मिलता है वो। अब इसकी जो आउटर वॉल होती है वो थिन होती है वो, और जो इनर वॉल होती है जो होती है थिक होती है वो। और इसमें जो पोर होता है, इस पोर को हम स्टोमा कहते हैं। वो ये पोर जो होती है स्टोमा कहलाती है। और इसमें एसेसरी सेल और सब्सिडियरी सेल पाए जाते हैं, और एसेसरी सेल का न्यूक्लियस होता है ये। तो अब होती है कि एक किसके बारे में रहा, ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा होता है। तो सब्सिडियरी सेल को हम एसेसरी सेल भी कहते हैं जो है वो। अब होती है रोल ऑफ स्टोमेटा इन ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट हेडिंग आता है रोल ऑफ स्टोमेटा इन द केस ऑफ द ट्रांसपिरेशन। तो इसमें क्या होता है कि रंध्र के द्वारा लगभग 90% तक वाष्पोषण, 80 से 90% वाष्पोषण होता है जो है वो। और जल की कमी हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं वो। तो रंध्र ये धसे हुए होते हैं, माने क्या मतलब, ये जो होता है, जैसे मान जो संकन स्टोमेटा एक टर्म होता है, उसको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा।
सनकन स्टोमेटा। तो जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, उसमें सनकन स्टोमेटा पाई जाती है वो। माने क्या मतलब, उसमें जो रंध्र होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर अपर एपिडर्मिस हो गया और यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस हो गया जो है वो। तो स्टोमेटा जो होता है यहाँ पर धसे हुए, माने यहाँ पाए जाते हैं और यहाँ पर हेयर्स मिलते हैं जो है वो। तो ए वाला अपर एपिडर्मिस हो गया, ए लोअर एपिडर्मिस हो गया, और यहाँ पर बीच में क्या वेस्कुलर बंडल हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉलीसेड पैरेन्काइमा, इसको कहते हैं, ये कहलाता है पॉलीसेड पैरेन्काइमा। पॉलीसेड पैरेन्काइमा। इसके बाद क्या होता है, इसमें जो होता है इस तरह से स्पंजी पैरेन्काइमा पाए जाते हैं वो, स्पंजी पैरेन्काइमा पाए जाते हैं। तो पॉलीसेड पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा और पॉलीसेड स्पंजी पैरेन्काइमा जो होता है, इसी पॉलीसेड पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो होती है परस्पर सटी हुई होती हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट मिलता जो है वो। अब आती है स्पंजी पैरेन्काइमा, बीच में काफी गैप होता है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। और इसके बाद जो होता है ए वेस्कुलर बंडल हो गया, वेस्कुलर बंडल हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम होते हैं और यहाँ पर क्या होता है, फ्लोएम होता है वो, फ्लोएम है ये। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोमेटा हो जाएंगे, स्टोमेटा हो जाएगा। तो अब होती है कि इसका जो होता है माने स्टोमेटा जो होता है, एक वचन स्टोमेटा होता है, माने सिंगुलर स्टोमा कहलाता है। इसका प्लूरल जो होता है इसको स्टोमेटा कहते हैं जो है वो। बच्चों जितने पर्याप्त है उसको कलेक्ट करना बोले। धन्यवाद।